नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समग्र पढ़ा हूँ, जो कि आपका ये किताब जो है थ्योरी बेस्ड किताब है। ठीक है, और इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा टॉपिक वो आपका बिहार का राज्य व्यवस्था। तो बिहार का राज्य व्यवस्था में आज हम सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका बिहार की राज्य व्यवस्था सरगर्भित तथ्य से। तो बिहार की राज्य व्यवस्था सारगर्भित तथ्य क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो विधानमंडल का रूप, तो विधानमंडल रूप आपका सीधी सदनीय है। तो विधानमंडल का रूप जो आपका द्विसदनीय है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या आपका 243 है। तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 275 है। और विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या 1 है। विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या, तो विधानसभा में अनरिजर्व सीटों की संख्या 202 है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, तो विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए रक्षित स्थान आपका 40 है। बिहार से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। तो बिहार से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। ठीक है, और बिहार से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। तो बिहार से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिजर्व सीट है आपका शेड्यूल कास्ट लिए कितना? तो 7 है लोकसभा में। और प्रखंडों की संख्या 534 है। तो बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। जिलों की संख्या 38 है। जिला परिषद आपका 38 है। नगर परिषद आपका 49 है। नगर निगम का 12 है। तो टोटल 12 नगर निगम है आपके बिहार में। और नगर पंचायत 80 आपका है, नगर पंचायत 80। ठीक है, तो ये आपका बिहार की राज्य व्यवस्था सर्व का आपका समरी है। ठीक है, तो विधानमंडल का रूप कैसा? आपका द्विसदनीय है। यहाँ पर 2 सदन है, एक आपका विधान परिषद, एक आपका विधानसभा। ठीक है, और विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। और एक आपका जो सदस्य विधानसभा में जो कि मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य है। और विधानसभा में अनारक्षित अनरिजर्व स्थानों की संख्या 202 है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान 40 है। बिहार से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। और बिहार से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान 7 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। जिलों की संख्या 38 है। तो जिलों की संख्या 38 है। जिला परिषद आपका 38 है। और नगर परिषद आपका 49 है। नगर निगम का 12 है। और आपका नगर पंचायत कितना? 80 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका बिहार के राज्यपाल। इससे पहले ऊपर में देखते हैं, एक आपका बॉक्स छूट गया था, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा इसको देखते हैं। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था आपका 29 जून 1968 से लेके 26 फरवरी 1959 को। ठीक है, 1969 को। और उस समय आपके राज्यपाल थे नित्यानंद कानून को। तो आपके नित्यानंद कानून के समय में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ठीक है, 1968 में। और दूसरी बार आपका जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 6 जुलाई 1969 से लेके 16 फरवरी 1970 को। और उस समय भी आपके राज्यपाल कौन थे? बिहार के, तो नित्यानंद कानून थे। और ठीक आपके पहले बार के 5 महीने बाद लगा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीसरी बार आपका जो राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हुआ 9 जनवरी 1972 से लेके 19 मार्च 1972 तक। और उस समय आपके राज्यपाल थे देवकांत बरुआ। ठीक है, तो तीसरी बार आपका जो है देवकांत बरुआ थे। ठीक है, ये आपका 1972 से लेके 72 तक ही रहा। चौथी बार आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 30 अप्रैल 1977 से लेके 22 जून 1977 तक। और इसमें आपके राष्ट्रपति थे, इसमें आपके राज्यपाल थे जगन्नाथ कौशल। ठीक है, आपका जस्ट इमरजेंसी के बाद में लगा। ठीक है, या इमरजेंसी के समय में। नेक्स्ट आपका 17 फरवरी 1980, 17 फरवरी 1980 से लेके 8 जून 1980 तक आपका बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ 5वीं बार। और इसमें आपके राज्यपाल थे डॉक्टर AR किदवई। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6ठी बार आपका जो है लगा लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में पहली बार। ठीक है, जो आपका 31 मार्च 1995 से लेकर 4 अप्रैल 1995 तक एक महीने के लिए। ठीक है, एक महीने 4-5 दिनों के लिए। ठीक है, और उसमें आपके
राज्यपाल थे डॉक्टर AR किदवई। और फिर आपका जो है एक बार आपका राबड़ी देवी के समय में लगा था, ठीक है। तो 12 फरवरी 1999 से लेकर 9 मार्च 1999 तक 1 महीना के लिए, ठीक है। और उस समय आपके राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी। और 8वीं बार आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ सरदार बुट्टा सिंह के समय में, जो कि आपके राज्यपाल थे बिहार के। और उसमें भी आपका शासन था किसका, लालू यादव का, राबड़ी देवी का, ठीक है। 7 मार्च 2005 से लेकर 24 नवंबर 2005 तक, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रपति शासन लागू होने का समय है, ठीक है। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ, तो आपका जो है पहली बार आपका पहले बार में जो आपके थे नित्यानंद कानून के थे, सेकंड बार टाइम में भी आपका नित्यानंद कानून को, थर्ड टाइम आपका राष्ट्रपति शासन में देवकांत बरुआ। और चौथी बार में जब आपका लगा बिहार में राष्ट्रपति शासन, उसमें आपका जगन्नाथ कौशल थे। 5वीं बार आपके डॉक्टर AR किदवई, 6ठी बार आपका डॉक्टर AR किदवई, और 7वीं आपका सुंदर सिंह भंडारी, और 8वीं बार आपका जो सरदार बुट्टा सिंह थे राज्यपाल बिहार के, जिसमें आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार के राज्यपाल। तो बिहार के राज्यपाल कौन कब बने, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके बिहार के राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। सबसे पहले जयराम दास दौलतराम, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त से लेके 1947 से लेके 11 जनवरी 1948 तक था, ठीक है। तो जयराम दास दौलतराम आपके पहले राज्यपाल थे बिहार के, ठीक है, जो कि आप पे लगभग 5-6 महीने तक रहे थे। उसके बाद जो है माधव श्री अन्य। तो माधव श्री अन्य जिनका समय 12 जनवरी 1948 से लेके 6 जून 1952 तक था, ठीक है। तो आपके अगर पूछा क्वेश्चन में पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो आपका जयराम दास दौलतराम होगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि गणतंत्र के भारत के गणतंत्र के समय में बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो आपके माधव श्री हरि अन्य थे, ठीक है। ध्यान दिया, ये क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक है। तो इस पर बच्चे तो ध्यान देते लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है माधव श्री अन्य, जो कि पहले राज्यपाल थे बिहार के, जिसमें आपका भारत गणतंत्र बना था, ठीक है। नेक्स्ट आपका रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर। तो रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर जिनका कार्यकाल 16 जून 1952 से लेके 5 जुलाई 1957 तक था, ठीक है। लगभग 5 साल तक इनका कार्यकाल चला, ठीक है। तो ये पहली बार लगता है पूरा टर्म को, ऐसे राज्यपाल में कोई जो है 5 साल का टर्म नहीं होता, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है, ठीक है। तो ये 5 साल तक इन्होंने काम किया पहली बार, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि बाद में आपके राष्ट्रपति बने, जिनका समय काल था राज्यपाल में बिहार का, तो 6 जुलाई 1957 से लेकर 11 मई 1962 तक, ये भी आपके 5 साल तक रहे। एम ए अयंगर, तो एम ए अयंगर 12 मई 1962 से लेकर 6 दिसंबर 1967 तक। उसके बाद फिर आपके जो नित्यानंद कानूनकर बने, जिनके समय में पहली बार आपका जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ठीक है। ये आपके 6ठे नंबर के राज्यपाल थे बिहार के, और इनका समय काल था 7 दिसंबर 1967 से लेकर 20 जनवरी 1971 तक, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जयराम दास दौलतराम, दूसरा आपका माधव श्री हरि अन्य, तीसरा आपका रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, चौथा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, पांचवा आपका एम ए अयंगर, और छठा आपका नित्यानंद कानूनगो, ठीक है। 7 है आपके, तो 7 नंबर का आपके राज्यपाल बने न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा। तो न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा, जो कि आपके कार्यवाहक जो राज्यपाल थे, और ये पहले आपके कार्यवाहक राज्यपाल थे बिहार के, जिनका समय चला था 30 जनवरी 1971 से लेके 31 जनवरी 1971 तक 10 दिन के लिए। नेक्स्ट आपका है देवकांत बरुआ। तो देवकांत बरुआ का जो समय था वो आपका 1 फरवरी 1971 से लेके 3 फरवरी 1973 तक, ठीक है, देवकांत बरुआ। उसके बाद आपका है RD भंडारे, जो कि आपके राज्यपाल में 9वें नंबर के, इनका समय था 3 फरवरी 1973 से लेके 15 जून 1976 तक। 10वें नंबर के राज्यपाल बने आपके जगन्नाथ कौशल, जिनका समय था 16 जून 1976 से लेके 27 मई 1978 तक, ठीक है। तो आपके जो है इमरजेंसी के समय में RD भंडारे आपके जो कि राज्यपाल थे, ठीक है, RD भंडारे, ठीक है। उसके बाद आपके इमरजेंसी के बाद जगन्नाथ कौशल जो आपके राज्यपाल बने बिहार के। न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह। तो न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह, जो कि आपके कार्यवाहक राज्यपाल थे, और इनका समय था 27 मई 1978 से लेकर
26 जून 1978 तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका जगन्नाथ कौशल दोबारा आपके राज्यपाल बने, ठीक है, तो पहली बार यहाँ पर बने, ठीक है, 16 जून 1976 से लेके 27 मई 1978 तक, और फिर दूसरी बार आपके राज्यपाल बने जगन्नाथ कौशल 27 जून 1978 से लेके 31 जनवरी 1979 तक, ठीक है। और ये आपके 12वें नंबर के राज्यपाल थे। 13वें नंबर के राज्यपाल फिर से आपके जो है न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह कार्यवाहक राज्यपाल बने, ठीक है, और दोबारा, और इनका समय था दोबारा 30 जनवरी 1979 से लेके 19 सितंबर 1979 तक, काफी समय तक रहे। ए आर किदवाई का समय था 20 सितंबर 1979 से लेके 14 मार्च 1985 तक, ठीक है। पीवी सुबैया का समय था आपके राज्यपाल का बिहार के 15 मार्च 1985 से लेके 25 फरवरी 1988 तक। 16वें नंबर के राज्यपाल बने गोविंद नारायण सिंह, तो गोविंद नारायण सिंह इनका समय था 26 फरवरी 1988 से लेके 23 जनवरी 1989 तक। नेक्स्ट आपका 17वें नंबर के राज्यपाल बने आपके न्यायमूर्ति दीपक कुमार से, जो कि आपके कार्यवाहक थे, ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल, और इनका समय था 24 जनवरी 1989 से लेकर 28 जनवरी 1989 तक। 18 नंबर के राज्यपाल बने RCD प्रधान, और इनका समय था 29 जनवरी 1989 से लेकर 2 मार्च 1989 तक। जगन्नाथ पहाड़िया 3 मार्च 1989 से लेकर 2 फरवरी 1990 तक। न्यायमूर्ति जीजी सोनी, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे, 2 फरवरी 1990 से लेकर 16 फरवरी 1990 तक। मोहम्मद यूनुस सलीम 16 फरवरी 1990 से लेकर 14 फरवरी 1991 तक। BS रेड्डी कार्यवाहक 14 फरवरी 1991 से लेकर 18 मार्च 1991 तक। मोहम्मद शफी कुरैशी 19 मार्च 1991 से लेकर 13 अगस्त 1993 तक। AR किदवई आपका जो है 14 अगस्त 1993 से लेकर 26 अप्रैल 1998 तक। सुंदर सिंह भंडारी तो 27 अप्रैल 1998 से लेकर 15 मार्च 1999 तक। न्यायमूर्ति ब्रिज मोहन लाल कार्यवाहक थे 15 मार्च 1999 से लेकर 6 अक्टूबर 1999 तक। सूरज भान कार्यवाहक राज्यपाल 6 अक्टूबर 1999 से लेकर 23 नवंबर 1999 तक। DC पांडे 23 नवंबर 1999 से लेकर 12 जून 2003 तक। AM रामा जोइस तो 12 जून 2003 से लेकर 1 अक्टूबर 2004 तक। वेद प्रकाश मारवा कार्यवाहक राज्यपाल 1 नवंबर 2004 से लेकर 4 नवंबर 2004 तक। बूटा सिंह 5 नवंबर 2004 से लेकर 31 जनवरी 2006 तक। तो बूटा सिंह 5 नवंबर 2004 से लेकर 31 जनवरी 2006 तक। गोपाल कृष्ण गांधी 31 जनवरी 2006 से लेकर 22 जून 2006 तक। रामकृष्ण सूर्यभान गवई तो 22 जून 2006 से लेकर 10 जुलाई 2008 तक। RL भाटिया 10 जुलाई 2008 से लेकर 29 जून 2009 तक। देवानंद कुंवर तो 29 जून 2009 से लेकर 22 मार्च 2013 तक। DY पाटिल तो 22 मार्च 2013 से लेकर 26 नवंबर 2014 तक। केसी नाथ त्रिपाठी तो 27 नवंबर 2014 से लेकर 15 अगस्त 2015 तक। रामनाथ कोविंद तो 16 अगस्त 2015 से लेकर 21 जून 2017 तक। फिर आपका दोबारा केसी नाथ त्रिपाठी तो 22 जून 2017 से लेकर 3 सितंबर 2017 तक। सत्यपाल मलिक 4 सितंबर 2017 से लेकर 21 अगस्त 2018 तक। लालजी टंडन 22 अगस्त 2018 से लेकर 28 जुलाई 2019 तक। और फागू चौहान 29 जुलाई 2019 से अब तक, ठीक है। तो ये आपके फागू चौहान है अभी के राज्यपाल बिहार के, ठीक है। तो ये हमने देखा टोटल आपका अभी तक बिहार में 42वें नंबर के राज्यपाल बन चुके हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं तो सिर्फ हम नाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके राज्यपाल थे जयराम दास गौतम। फिर उसके बाद सेकंड नंबर के बने माधव श्री हरि अने, तो माधव श्री हरि अने। थर्ड नंबर के राज्यपाल रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर। फोर्थ नंबर के डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिफ्थ नंबर के MA अयंगर। सिक्स आपका जनरल कानूनगो। 7 आपका न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा, जो कि कार्यवाहक थे। 8 आपके देवाकांत बरुआ। 9 आपके RD भंडारी। 10 आपके जगन्नाथ कौशल। 11 आपका न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह कार्यवाहक। 12 आपका जगन्नाथ कौशल। 13 आपका न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह। 14 आपका AR किदवई। 15 आपका BP सुबैया। 16 आपका गोविंद नारायण सिंह। 17 आपका न्यायमूर्ति दीपक कुमार सिंह। 18 RCD प्रधान। 19 आपका जगन्नाथ पहाड़िया। 20 आपका न्यायमूर्ति जीजी सोहनी। 21 आपका मोहम्मद यूनुस सलीम। 22 आपका BS रेड्डी कार्यवाहक। 23 आपका मोहम्मद शफी कुरैशी। 24 आपका AR किदवई। 25 आपका सुंदर सिंह भंडारी। 26 आपका न्यायमूर्ति ब्रिज मोहन लाल कार्यवाहक।
27 आपका सूरजभान कार्यवाहक, 28 BC पांडे, 29 नंबर के राज्यपाल बने एम रामा जोइस, 30 नंबर के राज्यपाल बने वेद प्रकाश मारवा कार्यवाहक, 31 आपका भुट्टा सिंह, 32 आपका गोपाल कृष्ण गांधी, 33 नंबर के राज्यपाल रामकृष्ण सूर्यभान गवई, 34 नंबर के राज्यपाल RL भाटिया, 35 नंबर के राज्यपाल देवनाथ कुमार, 36 नंबर के राज्यपाल DY पाटिल, 37 नंबर के राज्यपाल कृष्णा त्रिपाठी, 38 नंबर के राज्यपाल रामनाथ कोविंद और 39 नंबर के राज्यपाल कृष्णा त्रिपाठी और 40 नंबर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, 41 नंबर के राजीव टंडन और 42 नंबर के फागू चौहान थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज की बात है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।